उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खांडेपुर नवादिया गांव निवासी हंसराम उर्फ सूरज के अवैध संबंधों का विरोध करने पर हत्या की गई थी। हत्यारोपी पत्नी लक्ष्मी और उसके प्रेमी जितेंद्र ने बताया कि 15 अगस्त को वारदात के दिन अवैध संबंध को लेकर उनकी आपस में कहासुनी हुई। इसके बाद लक्ष्मी ने हंसराम के पैर पकड़े और जितेंद्र ने तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के अगले दिन पूर्व योजना के अनुसार नीले ड्रम में शव भरकर उसे गलाने के लिए नमक डालकर विभाग निकले थे। ख्यारथल एसपी मनीष चौधरी ने बताया कि किशनगढ़ बांस की आदर्श विहार कॉलोनी में 15 अगस्त की रात पत्नी लक्ष्मी और उसके प्रेमी जितेंद्र शर्मा ने हंसराम को जमकर शराब पिलाई। जब वह नशे में धुत हो गया तो उसकी तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि हंसराम को दोनों के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था, इस वजह से वह पत्नी से मारपीट करता था। पुलिस पूछताछ में लक्ष्मी ने बताया कि मेरठ में हुए बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड से आइडिया लेकर उसने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। एसपी ने बताया कि हंसराम और जितेंद्र शर्मा करीब 4-5 माह पहले ईंट भट्टे पर संपर्क में आए थे। तभी लक्ष्मी, हंसराम और जितेंद्र तीनों एक साथ बैठकर शराब पीते थे। इस बीच दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। 1.5 माह पहले जितेंद्र दोनों को अपने घर ले गया और रहने के लिए किराए पर कमरा दे दिया था। तीनों यहां पर अक्सर साथ बैठकर शराब पार्टी करते थे। एसपी मनीष चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच में शव को धारदार हथियार से काटने की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि शरीर पर बने जख्म नमक के हैं या धारदार हथियार के। घटनास्थल से बरामद नीले रंग का ड्रम, एक धारदार फरसा और शव को ढकने वाली चादर को सबूत के रूप में जब्त किया गया है। दोनों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। लक्ष्मी और उसका प्रेमी जितेंद्र जब हंसराम का बेरहमी से कत्ल कर रहे थे तब हंसराम के मासूम बच्चे घटनास्थल पर ही मौजूद थे। हंसराम के मासूम बेटे ने मां और उसके प्रेमी के हाथों अपने पिता का कत्ल होते देखा था। पुलिस ने जब बेटे से पिता की मौत के बारे में पूछा तो मासूम ने एक-एक घटनाक्रम विस्तार से बताया, जिसे सुनकर पुलिसकर्मियों का भी होश उड़ गए। मासूम बेटे ने बताया कि 15 अगस्त की रात को घर में खूब झगड़ा हुआ था। पापा छत पर बैठे थे और मम्मी से झगड़ा कर रहे थे। तभी अंकल नीचे आए और पापा ने कहा, जाओ शराब ले आओ। इस पर अंकल शराब ले आए, फिर उन्होंने शराब पी। इसके बाद पापा मम्मी से झगड़ा करने लगे। अंकल ने पापा से कहा, क्यों मार रहा है? तब पापा ने अंकल को मारने के लिए लोहे का औजार उठा लिया। तभी मम्मी ने पापा को पीछे से पकड़ लिया और लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई। अंकल ने पापा को नीचे गिराया और तकिए से उनका मुंह दबा दिया। मम्मी ने पापा के पैर पकड़ लिए थे। मासूम बेटे ने बताया कि अगले दिन 16 अगस्त की सुबह करीब 9:30 बजे पापा को अंकल ड्रम में डाल रहे थे कि मुझे देखकर अंकल बोले, रात में तुम्हारे पापा काफी झगड़ा कर रहे थे, मजबूर होकर तेरे पापा को मारना पड़ा। घटना के बाद जितेंद्र के पिता राजेश ऊपर आए थे। उन्होंने पूछा था कि हंसराम कहाँ है। इस पर जितेंद्र ने बताया था कि वह दिल्ली गया है। राजेश को बेटे पर शक हो गया था। उन्होंने कहा था कि तू झूठ बोल रहा है, मुझे विश्वास नहीं कि पुलिस में रिपोर्ट करने की भी धमकी दी थी। इसके बाद जितेंद्र, लक्ष्मी और उसके तीनों बच्चों को बाइक पर बैठाकर भाग निकला था। 17 अगस्त को जितेंद्र की मां मिथिलेश ने ड्रम में बदबू आने पर पुलिस को खबर दी थी। फिलहाल तीनों बच्चों को हंसराम के परिवार को सौंप दिया गया है। मंगलवार सुबह हंसराम के पिता शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल पहुंचे तो रोने लगे। बोले, बहू ने अपराध किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बताया कि बेटे को जिस तरह से मारा गया, हम सब हैरान है। लड़ाई झगड़ा किसके घर में नहीं होता है। बहू के चरित्र पर पहले से ही शक था। हंसराम का छोटा भाई गौतम कश्यप यूपी से किशनगढ़वास पहुंचा। गौतम ने बताया कि करीब 4-5 माह पहले उसका भाई और भाभी अपने बच्चों के साथ शाहजहांपुर और किशनगढ़बास में ईंट भट्टे पर काम करने आए थे। गौतम बोला, भाभी का स्वभाव ठीक नहीं था। किशनगढ़बास आने के बाद वह रील भी बनाती थी, जिस पर पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे। बताया 9 अगस्त को भाई से उसकी आखिरी बात हुई थी। तब भाई ने कहा था कि वह खैरथल में काम करेगा। भाई ने लक्ष्मी को फोन पर बात करने के लिए कहा था, लेकिन उसने कॉल काट दिया था। इसके बाद से दोनों भाइयों की बातचीत नहीं हुई। पुलिस हिरासत में भी लक्ष्मी अपने प्रेमी जितेंद्र का बचाव करते नजर आई। बोली, घटना के दिन पति हंसराम उसे मार रहा था, जितेंद्र बचाने के लिए आया था। इस दौरान दोनों से लड़ाई हो गई और हंसराम की चोट लगने से मौत हो गई। हंसराम हत्याकांड में लक्ष्मी और जितेंद्र के बीच अवैध संबंधों की बात सामने आई है। इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद हत्या की साजिश रची गई।